अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, चैप्टर 5 तक जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं गेस्ट पेपर के हवाले से वो मैंने आप लोगों को बता दी, चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अब ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 से लेकर नेक्स्ट चैप्टर तक डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो हैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो अपलोड करूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों की पूरी जो बुक की है डेफिनेशंस जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो आप लोगों को एक पीडीएफ की सूरत में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ ताकि आप लोग वहाँ से देखकर सारी अपनी डेफिनेशन जो है वो याद कर लो, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने देखना है कौन कौन से इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाले हैं, इसके अंदर बेसिकली बच्चे मसला क्या करते हैं, अगर आप लोग चैप्टर ये कर रहे हो तो इसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी और टेली मार्क्स के अंदर बच्चे स्टैटिस इनको आता नहीं है बच्चों को, ठीक है, इनको भूल जाता है डेफिनेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये आप लोग अपने पेपर के ऊपर लिखो कि हम किस तरह इनको फाइंड कर सकते हैं, क्या इसके जो इजी वे हैं, ठीक है। आप लोगों ने अब देखना है इसके ना एग्जांपल्स जो हैं इस चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग एग्जांपल इस तरह कर लेते हो तो आप लोगों की पूरी रीडिंग जो है वो तैयार हो जाती है। और इसके डेफिनेशन, क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, लिमिट्स क्या होती हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लास बाउंड्री क्या होती है, ये अगर आप लोगों को इसका एक पैटर्न एक का क्वेश्चन आ गया ना, मतलब कि एक करना आ गया आप लोगों को, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को पता चल गया कि क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं, किस तरह क्लास लिमिट में से एक माइनस कर देते हैं और अपर क्लास लिमिट में एक ऐड कर देते हैं, ठीक है। इवन तो कि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ लेकिन हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई तो हम लोगों को आती हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पता चल गया कि इनका मिड पॉइंट जो है कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जो थी वो किस तरह आती है एडअप करके, ठीक है। नेक्स्ट फिर फ्रीक्वेंसी को ऐड करके आप लोगों की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आ जाती है और जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है वो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के आखिरी जो होता है सम उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को चीज़ें आ जाएंगी तो आप लोग बहुत आसानी से इसको उस पूरे चैप्टर को तैयार कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये मेन चीजें हैं जो आप लोगों ने याद हमेशा रखनी है। आप लोग यकीन करो मेरी बात पे, अगर आप लोगों को ये चीजें आ गई ना तो आप लोगों को पूरा चैप्टर जो है वो बहुत आसान लगेगा। तो आप लोगों ने सिर्फ समझना ये है कि किस तरह हमने पैटर्न वाइज ये चीजें फाइंड करनी है। सिर्फ क्वेश्चन डिफरेंट होगा, वो उसके अंदर आप लोग को थोड़ा बहुत मसला होगा कि कैसे क्वेश्चन को आप लोगों ने फिगर आउट करना है, ठीक है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग देख लो, हाँ ठीक है। देन चलते हैं आप लोगों की एक्सरसाइज 6.1 की तरफ और देखते हैं कौन कौन सी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रही हूँ, इससे चैप्टर की एग्जांपल्स आप लोगों ने लाजमन कर लेनी है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो है इंपॉर्टेंट है, देन क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये कभी कभी आ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आया हुआ है पेपर में एक दो दफा, ठीक है। देन चलते हैं आप लोगों की अरिथमेटिक मीन क्या होती है, और ये इंपॉर्टेंट एपिसोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 6.1 ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन चलते हैं आप लोगों की एक्सरसाइज 6.2 की तरफ और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसकी इस चैप्टर के अंदर बेसिकली डेफिनेशन बहुत ज्यादा है, इस चैप्टर के अंदर से आप लोगों को डेफिनेशन बहुत ज्यादा आनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को अगर पता हो कि मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं मीडियन और मोड का फॉर्मूला लगाते हैं, ये मिक्स कर देते हैं आपस में। आप लोगों को मोड का फॉर्मूला अगर आ गया, मीडियन का फॉर्मूला आया कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह ऑब्जर्वेशन के अंदर फाइंड करते हैं मीडियन और मोड, तो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं अब आप लोगों की नेक्स्ट की तरफ, एक्सेस की तरफ। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखो बेसिकली सारी चीजें जो है ना वो एग्जाम्पल की हैं, जिस बच्चे को इस चैप्टर की एग्जाम्पल्स आ गई ना तो वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप लोग करना चाहो तो इस चैप्टर को कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप लोगों को मैं ये कहूँगी पहले जो 4-5 चैप्टर ना उनको अच्छी तरह याद कर लो और 7 और 13 का पेयर कर दो। थोड़ा मुश्किल है लेकिन ईजी है, जिस बच्चे को आ गया तो वो आसानी से कर सकता है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 6.2 के अंदर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 ये एक दो दफा आया हुआ बोर्ड के अंदर, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट। देन चलते हैं आप लोगों की एक्सरसाइज 6.3 के अंदर। देखो ये सारी की सारी डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ बार बार, ये मेरा अपना तजुर्बा है। जिस बच्चे को इसका थोड़ा बहुत आगे ना कि ग्रुप डेटा के लिए क्या आप लोग स्टैंडर्ड डेफिनेशन किससे फाइंड करते हैं और अनग्रुप डेटा के अंदर कैसे फाइंड करते हैं और फिगर आउट करना आ गया कि ग्रुप डेटा क्या है, उसके अंदर क्या कंडीशन होती है, ग्रुप डेटा ये आप लोगों के पास ग्रुप डेटा है या अनग्रुप है, तो बहुत अच्छी तरह इसको फाइंड कर सकता है और कैलकुलेटर लाजमी लेके जाना है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने याद की, एग्जाम्पल से समझ लोगे तो बहुत आसानी से आप लोग ये चैप्टर कर सकते हो। मुझे मुश्किल ये चैप्टर बिल्कुल नहीं लगा था जब मैंने किया था, हमने ये अपने बीएस के अंदर किया था, तभी मैं बता रही हूँ कि चैप्टर इजी है अगर आप लोग इसको तवज्जो से करो, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हम देखते हैं क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत इजी चैप्टर है। अगर तो जिस बच्चे को चैप्टर आ गया ना कि किससे सोल्व करना है तो वो सबको वो इसके अंदर A1 है, वो आसानी से इसको कर सकता है, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन कौन से इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके बस चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 की तरफ और देखते हैं कौन कौन से इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 जो है शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोगों के पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड आप लोगों के पास
6 एंड 9, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को शॉर्ट के अंदर आ सकता है, ठीक है। 7.2 की तरफ चलते हैं। 7.2 के अंदर कौन कौन से आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके बच्चों, चलते हैं अब एक्सरसाइज 7.3 की तरफ और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 7.3 जो है वो लोगों के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। एक्सरसाइज 7.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो शॉर्ट के अंदर आ सकता है, ठीक है। देन चलते हैं हम लोग की नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 की तरफ देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर लॉन्ग बने हैं और यही वाले इंशाल्लाह लॉन्ग आप लोगों को आएंगे। 9 इंपॉर्टेंट है, 13 इंपॉर्टेंट है, then 15 and 18 very important, 19 very important, 20 and 21 and 23 and 24 ये दोनों सेम क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए, मैं इधर लिख भी देती हूँ। एक्सरसाइज 7.4 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन चलते हैं आप लोगों की एक्सरसाइज 7.5 की तरफ और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.5 जो है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7 ये बड़े बड़े जो है ना ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएंगे इंशाल्लाह। आई ट्रस्ट अल्लाह पाक के आप लोगों के क्वेश्चन ना आए ये नहीं आएंगे आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक है। रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर ये आप लोगों को शॉर्ट के अंदर आ सकता है, ठीक है। इसको आप लोगों को शॉर्ट के वाइज करना है। तो ये बच्चों हो गया आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट, ठीक है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं आप लोगों के चैप्टर नंबर 13 की तरफ, ठीक है। और उसके अंदर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। मैं आप लोगों के जो डेफिनेशंस हैं और थ्योरम्स हैं इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी और मैं उसके अंदर बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो लास्ट मंथ रखे हैं चैप्टर नंबर 7 से लेकर 13 तक, उसके अंदर बेसिकली डेफिनेशन ही आती हैं। एक एक क्वेश्चन आता है वो डेफिनेशन का ही प्रोबेबली आता है, ठीक है। उसके ऊपर आप लोगों को इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट करना, आप लोगों ने उन चैप्टर्स में से सिर्फ डेफिनेशन ही करनी है चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने सारी की सारी डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही करनी है आप लोगों ने। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। ओके भाई, चैप्टर नंबर 13 के अंदर देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों की एक्सरसाइज है 13.1 जिसके अंदर आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन आता है कंस्ट्रक्शन, आप लोगों ने याद रखनी है कंस्ट्रक्शन बहुत इजी, इस तरह से आप लोग प्रैक्टिकल्स जो हैं वो लिखते हो, ठीक है। इसके ऊपर टाइम ना भी इन्वेस्ट करो तो दैट वुड बी एनफ, ठीक है। देन चलते हैं आप लोग एक्सरसाइज 13.2 की तरफ। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन चलते हैं आप लोगों की एक्सरसाइज 13.3 की तरफ और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.3 लास्ट है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। एक्सरसाइज 7 और 13 का आप लोगों को पता है पेयर है, ठीक है। देन आप लोगों की एक्सरसाइज है इसको आप लोग डेफिनेशन के हवाले से करना, डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया आप लोगों के नेक्स्ट चैप्टर्स का गेस। अब जो बाकी रिमेनिंग आप लोगों के बीच में चैप्टर्स रह के हैं मैं उनकी वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर डेफिनेशन होंगी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टार्ट चैप्टर्स लेके एंड चैप्टर्स तक, ठीक है। और आप लोगों के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होंगे, वो गेस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ये आप लोग सारा जो भी आप लोग तैयार कर रहे हो आप लोग सारा करो, लेकिन ये वाले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं इनको आप लोगों ने हरगिज मिस नहीं करना, ठीक है। इनके ऊपर कोई भी आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना, इन चैप्टर्स को आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। तो आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को चल गए होंगे। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है ना सेम क्वेश्चन जो है वो उर्दू की फॉर्म में भी है, ठीक है। उर्दू की बुक के ऊपर भी यही नंबरिंग है। अब उर्दू बेसिकली मैंने पढ़ी नहीं हुई है ना, मुझे वो इस तरह आती है, तो इसलिए बेहतर है कि मैं आप लोगों को इसी में बता दूं तो आप लोग वहां से भी इन क्वेश्चंस को मार्क कर लो, ठीक है। जो डेफिनेशन यहाँ पर हैं वो डेफिनेशन उर्दू के अंदर हैं। जो क्वेश्चन मैंने अब देखो चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 13.3 के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 8 मार्क करा है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन जो है वो आप लोगों की उर्दू की बुक में भी क्वेश्चन नंबर 8 ही है, ठीक है। उसके अंदर भी यही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उर्दू और इंग्लिश पेपर साथ साथ ही होता है, अलग अलग से नहीं आता। तो वो जो क्वेश्चन उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जो ये था आप लोगों का गेस पेपर, आई होप सो कि आप लोगों ने अब तक अच्छी तैयारी कर ली होगी, नहीं भी की तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है तो अच्छी तैयारी करो। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नहीं अच्छे लोग तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।